एक महिला रोते हुए चिल्लाते हुए थाने में आती है, कहती है साहब मेरा एक कंप्लेंट है, आप इसे दर्ज कर लीजिए और इस पर कार्रवाई कर दीजिए। वहाँ के जो साहब होते हैं वो कंप्लेंट को अपने हाथों में लेते हैं और उसे पढ़ते हैं। पढ़ते ही वह भयभीत हो जाते हैं, सोचने लगते हैं मैं अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि जो कंप्लेन था वो कंप्लेन जिसके जमीन में चौकी चल रही थी उसी के नाम पर था। वहाँ के थानाध्यक्ष से कहते हैं, थानाध्यक्ष भी कहते हैं मामले को टालने की कोशिश करो, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो मामला है छोटा मोटा मामला नहीं है, यह मामला पूरे शहर, पूरे क्षेत्र, पूरे गांव में फैल गई है। ऐसा क्या हुआ तो उस महिला के साथ, ना पुलिस चौकी इंचार्ज बचते हैं ना थाना अध्यक्ष बचते हैं। आइए हम आगे इस कहानी को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल आपको एक ऐसी सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के पूरा कुलंदर क्षेत्र के बदारसा गांव का है। वहां पर उस गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता है, जिस परिवार में एक विधवा माँ, उसके 4 बेटी और एक बेटा रहते हैं। परिवार बहुत गरीब होता है, घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है। घर का खर्च माँ और चारों बेटियां जो होती हैं उन्हीं से चलता है, क्योंकि परिवार में बच्चों के पिता नहीं होते हैं। तो महिला और चारों बेटियां दूसरों के यहाँ मजदूरी करके अपने पूरे परिवार का खर्च चलाती हैं, दूसरों के यहाँ काम करके अपना पेट पालती हैं। एक समय ऐसा आता है जब उसकी छोटी वाली बेटी, जिसका उम्र मात्र 12 साल होता है, वह दूसरों के यहाँ काम पे जाती है, रेप करता है। रेप करने के बाद उस लड़की का वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद जब मोहित खान उस लड़की के साथ रेप कर होता है तो नौकर को भी कहता है जाओ तुम भी कर लो। तो जो राजू होता है उसका भी हौसला बढ़ जाता है, वो भी जाता है उस लड़की के साथ रेप करता है। दोनों लोग बारी बारी से लड़की के साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद उस लड़की को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं अगर तुम किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारा वीडियो है, हम उसको वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। लड़की भी डर जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि उसका उम्र बहुत कम था, बच्ची थी अभी वो, और वो बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। और वो लोग बहुत बड़े आदमी थे, सपा के नेता भी थे, उनके पास पूरा रसूख चलता था। लड़की चुपचाप अपने घर पे आती है, सो जाती है। फिर ऐसे करके वो लोग उस लड़की को बार बार ब्लैकमेल करके अपने घर पे बुलाते थे और उस लड़की के साथ रेप करते थे, फिर वापस घर पे भेज देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब लड़की को वो लोग बुलाते हैं तो लड़की जाती है। लड़की जाने के बाद लड़की को वो लोग रात भर अपने पास ही रखते हैं, घर पर आने नहीं देते हैं। इधर लड़की की माँ पूरा परेशान हो जाती है, कहती है मेरी लड़की अभी तक कहाँ है, आई नहीं घर पे। वो ढूंढती है इधर उधर, लेकिन लड़की को पता नहीं चलता है। अपने खेतों की तरफ जाती है, देखती है खेतों में उसकी लड़की निर्वस्त अवस्था में पड़ी रहती है। लड़की को निर्वस्त अवस्था में देख माँ भी परेशान हो जाती है, डर जाती है, रोने लगती है और अपने बेटी को सीने से लगाती है, पूछती है बेटी तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया है। बेटी भी अपनी सारी आप बीती अपनी माँ को बताने लगती है। माँ जब सुनती है तो घबरा जाती है, क्योंकि जो वो लोग थे जिसके खिलाफ लड़की बोल रही थी वो बहुत दबंग आदमी थे, बहुत खूंखार आदमी थे। उनका पहले से भी आपराधिक मामला है बहुत। लड़की उन लोगों का नाम सुनती है तो घर पे आती, घर पे आने के बाद वहाँ के निकट पुलिस चौकी में जाती है और पुलिस चौकी में जाने के बाद साहब से कहती है साहब मेरा एक रिपोर्ट लिख लीजिए। जो वहाँ के चौकी इंचार्ज होते हैं जब उस महिला की रिपोर्ट को देखते हैं तब वह भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। महिला से कहते हैं आप इसमें से एक नाम हटा लीजिए, हम आपका कंप्लेंट दर्ज कर लेते। महिला कहती नहीं, आपको कंप्लेंट दोनों के नाम पर दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जो वो चौकी थी वो चौकी किसी और की जमीन में नहीं बल्कि मोहित खान के ही जमीन में थी। और जो मोहित खान होता है वो सपा का नेता होता है, पूरा उसका रसूख होता है, पूरा जलवा रहता है। इसलिए
जो वहाँ के चौकी इंचार्ज होते हैं रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं, कहते हैं आप इसमें से एक नाम हटा लीजिए, हम रिपोर्ट लिख देंगे। लेकिन महिला का रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है तो महिला वापस घर पर आ जाती है। घर पे आकर बैठ जाती है, सोचती है जाने दो, वो बड़े लोग हैं, उन लोगों से हम लड़ नहीं पाएंगे। समय बीतता गया, एक समय ऐसा आता है कि अचानक लड़की के पेट में दर्द होने लगता है। जब लड़की के पेट में दर्द होता है तो माँ भी पास के मेडिकल स्टोर से जाती दवा लेकर आती है। दवा लाने के बाद लड़की को खिलाती है, लेकिन लड़की का तबीयत ठीक नहीं होता है। तबीयत ठीक ना होने के बाद लड़की को पास के शहर के ही एक छोटे से हॉस्पिटल में लड़की को भर्ती कराया जाता है। जब लड़की भर्ती होती है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, जांच हो जाती है। जांच में जो रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट आने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर थे वो भयभीत हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि 12 साल की लड़की के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। वह भी सोचने लगते हैं कि मैं अब इस घटना को उसके माँ से कहूँ तो कैसे कहूँ। डॉक्टर भी बहुत हिम्मत करने के बाद लड़की के माँ के पास आते हैं, कहते हैं जो आपकी लड़की है वो 2.5 महीने की गर्भवती है। माँ को डॉक्टर की यह बात सुनकर घबराने लगी, रोने लगी, फिर वापस चिल्लाने लगी, फिर वही कहने लगी कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, थाने में जाता हूँ तो रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, अब मेरे आगे कुछ बचा ही नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ। तब माँ पास के एक सामाजिक कार्यकर्ता मंजू निषाद के पास जाती है, अपनी सारी आप बीती मंजू निषाद को बताती है। इस घटना को सुनने के बाद मंजू निषाद का भी दिल भयभीत हो जाता है, डरने लगती है। वो भी सोचने लगती हैं कि इस 12 साल लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मंजू निषाद जो सामाजिक कार्यकर्ता होती हैं, उस महिला के साथ महिला घर पे जाती हैं, उस लड़की से पूछताछ करती हैं। पूछताछ करने के बाद लड़की भी सारी आप बीती अपनी मंजू निषाद को बताती है। बताने के मंजू निषाद लड़की और लड़की के माँ को लेकर के थाने में जाती हैं। थाने में जाने के बाद पुलिस वाले फिर वही बात कहते हैं कि आप इसमें से एक नाम हटा लीजिए। मंजू निषाद कहती हैं नाम नहीं हटेगा क्योंकि आरोपी दोनों लोग हैं। इधर ये बात पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में, पूरे शहर में फैल जाती है, क्योंकि इस घटना को अब छोटे मीडिया से लेकर के बड़े वाले मीडिया, नेशनल मीडिया तक के कवर करने लगी। जब यह घटना उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ के पास जाती है तो वह इस घटना को गंभीरता से लेते हैं और इसमें जांच करते हैं। और इधर ये महिला सीएम जी से मिलने के लिए उनके आवास पे जाती है। महिला को आश्वासन देते हैं, महिला भी उनसे खुश होती है और अपने न्याय के लिए उम्मीद लेकर वापस घर पे जाती है। महिला घर पे आती है तो इधर के जो पुलिस चौकी इंचार्ज होते हैं, थाना अध्यक्ष होते हैं, इन लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और मोहित खान जो होता है, सपा का नेता जो होता है, उसके खिलाफ जांच बैठ जाती है। जमीन की पैमाइश होने के बाद जो बेकरी होता है, बेकरी को बुलडोज किया जाता है, तोड़ा जाता है, पूरे बेकरी को तोड़ दिया जाता है और राजू और मोहित खान को अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सोचने वाली घटना है कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसा गरीब परिवार के 60 साल का बूढ़ा 12 साल लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री